सार्थक कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं सुरेंद्र सिंह यादव। कल हम इस मानव भूगोल के बारे में बात कर रहे थे। आज हम दूसरा पार्ट लेके आ रहे हैं जिसके अंदर हम मानव भूगोल की प्रगति के बारे में बात करेंगे। कल जो हमने टॉपिक देखे थे वो देखा था मानव भूगोल क्या है। इस मानव भूगोल का सबसे पहले हमने जनक देखा था। कल जनक देखने के बाद में हम बात करेंगे आज के मानव भूगोल की परिभाषाएं। कल देखी तीन हमने। पहली परिभाषा देखी थी रेडजेल के अनुसार। रेडजेल ने कहा था कि मानव समाजों व धरातल के बीच संचालित अध्ययन करना मानव भूगोल कहलाता है। उसके बाद में कुमारी एलन सैंपल जो अमेरिका की निवासी थी, इसके द्वारा कहा गया था कि चंचल मानव व अस्थिर पृथ्वी के बीच में क्रियात्मक या परिवर्तनशील होना मानव भूगोल कहलाता है। तीसरे व्यक्ति के द्वारा भूगोलवेत्ता के द्वारा डी ब्लॉस जो फ्रांस के निवासी थे, उसने कहा था कि इस मानव भूगोल के अंदर इस पृथ्वी पर जीव जंतु और भौतिक स्वरूप के बीच में जो उत्पन्न होना या संकल्पना होना मानव भूगोल कहलाता है। उसी पार्ट को हम आगे बढ़ाते हुए इस चैप्टर की अगला जो टॉपिक है उस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। आज अपन बात करने वाले हैं इस मानव भूगोल की प्रगति के बारे में कि इस मानव भूगोल की प्रगति में कौन कौन सी विचारधाराएं प्रकट होती हैं। तो हमने मानव भूगोल की प्रगति के अंदर तीन विचारधाराओं को देखने का काम किया है। पहली विचारधारा निश्चयवादी विचारधारा, इसी का दूसरा नाम नियतिवादी विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है। इसे अगर हम बात करें तो इसे हम प्रगतिवादी विचारधारा के नाम से भी जानते हैं। और इस विचारधारा के द्वारा निश्चित विचारधारा को और नीतिवादी विचारधारा, प्रगतिवादी विचारधारा, इसको हम वातावरणवादी विचारधारा भी कह सकते हैं। इसे हम पर्यावरणवादी विचारधारा भी कह सकते हैं। ये विचारधारा सर्वप्रथम प्रयोग करने वाली भूगोलवेत्ता अगर हम बात करें कुमारी एलन सैंपल थी। और कुमारी एलन सैंपल ने कहा था कि प्रकृति के द्वारा जो भी नियम बने होते हैं हमेशा मनुष्य उसकी दास्ता स्वीकार करता है। मनुष्य उसके द्वारा बनाए गए नियम कानून, उसकी अगर बात करते हैं जो भी प्रथाएं होती हैं उनको पालन करने का काम करता है। इसलिए प्रकृति का हमेशा मनुष्य दास बनकर रहता है। तो ऐसी विचारधारा क्या कहलाती है? निश्चयवादी विचारधारा कहलाती है। निश्चयवादी विचारधारा अगर आप परिभाषा लिखना चाहें, वही परिभाषा कैसे लिखते हैं इसकी कि प्रकृति द्वारा बनाए गए नियमों की पालना करना, अखंडता करना, पूजा करना और प्रकृति का दास बनकर रहना कौन सी विचारधारा कहलाती है? निश्चयवादी विचारधारा कहलाती है। हमने कहा सर हमारे एक उदाहरण होना चाहिए इसका कि भाई उदाहरण क्या है। तो हमने उदाहरण कहा है कि जैसे हमारे परिवार के अंदर पिताजी के द्वारा कोई कानून बनाया जाता है, उस कानून को हम देखते हैं। भाई कानून पिताजी ने कहा है कि घर में 7:30 बजे बाद में कोई भी घर से बाहर नहीं जाएगा, सभी के लिए कानून लागू होता है। अब उस सदस्य के द्वारा उस 7:30 बजे के बाद उसी कानून की अगर पालना की जाती है, उसका दास बनकर रखा जाता है और नियमों की आधार पर हमारा जीवन चलाने का काम करते हैं, वो विचारधारा किसके अंतर्गत आती है? निश्चयवादी विचारधारा के अंतर्गत आती है। इस विचारधारा का समर्थन करने के लिए रेडजेल, अगर भूगोलवेत्ता समर्थक पूछे आपसे भाई समर्थक करते कौन कौन थे, तो हम कह सकते हैं कि सर रेडजेल था, अगर हेबॉल्ट था, कॉलरिडो था और कुमारी एलन सैंपल थी। क्योंकि कुमारी एलन सैंपल तो उसकी जनक थी। निश्चयवादी विचारधारा को प्रतिपादन करने वाली अगर कोई है वो कॉलरिडो, कुमारी एलन सैंपल थी। इसी विचारधारा को हमने बात करी। दूसरी विचारधारा को हम आगे बढ़ते हैं कि नव निश्चयवादी विचारधारा क्या होती है। इसका दूसरा नाम नव नीतिवादी विचारधारा है। इस विचारधारा का जो शाब्दिक अर्थ निकलता है, ये शाब्दिक अर्थ जो है वो होता है बेटा इसका रुको व जाओ। क्या होता है बेटा? रुको व जाओ। और हमने कहा कि सर नव निश्चयवाद विचारधारा, तो एक नया शब्द लगा। देखो निश्चयवाद था, प्रकृति हमें दास बनने का काम कर रही थी, लेकिन हमने नव लगाया, नव निश्चयवाद विचारधारा बनी, तो उसका शाब्दिक अर्थ निकल के आ गया रुको व जाओ। उसके बाद में इसकी विचारधारा के जनक के तौर पे हम बात करें तो इसका जनक ग्रेफिथ टेलर था। और ये अगर बात करें अमेरिका के मूल निवासी माने जाते थे। इनका मूल जन्म स्थान ऑस्ट्रेलिया माना जाता है। तो इस नव निश्चयवाद विचारधारा के जनक ग्रेफिथ टेलर को कहा जाता है, जो अमेरिका के निवासी थे और इनका मूल जन्म स्थान कहां पे हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। इसका शाब्दिक अर्थ रुको व जाओ। तो हम कह सकते हैं कि सर प्रकृति के द्वारा बनाए गए नियमों की पालना करना, अखंडता करना, पूजा करना निश्चयवादी विचारधारा कहलाती है। लेकिन प्रकृति न तो कभी मनुष्य पर विजय प्राप्त कर सकती है और न कभी मनुष्य प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है। दोनों के बीच जो घनिष्ठ संबंध पाए जाते हैं उन्हीं को हम कौन सी विचारधारा के नाम से जानते हैं बेटा? नव निश्चयवाद विचारधारा के नाम से जानते हैं। तो प्रकृति और मनुष्य एक दूसरे से अंतर संबंध रखते हैं।
एक दूसरे पे आधारित होते हैं। प्रकृति जैसा अपना नियम बनाती है उसी आधार पे मनुष्य को अपने नियमों के अनुसार चलना होता है, और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, नवनिश्चयवाद विचारधारा के नाम से जानते हैं। हमने कहा सर नवनिश्चयवाद विचारधारा को देखकर हमने कहा तीसरी विचारधारा एक नई जो विचारधारा जन्म लेती है, और वो विचारधारा निश्चयवाद और नवनिश्चयवाद विचारधारा। कह सकते हैं हम कि निश्चयवाद विचारधारा और नवनिश्चयवाद विचारधारा के आपस में मतभेद होने कारण इन दोनों के बीच की जो विचारधारा निकल के आई वो विचारधारा क्या कहलाती है, संभावनावाद विचारधारा कहलाती है। संभावनावाद में मनुष्य अपने सविवेक के आधार पर, अगर बात करें सविवेक के आधार पर किसी मार्ग का चयन करता है, उसे हम क्या कहते हैं, संभावनावाद विचारधारा कहते हैं। मनुष्य अपने विवेक के माध्यम से, अगर हम बात करें विवेक के माध्यम से किसी मार्ग का चुनाव करता है, उसे हम कौन सी विचारधारा कहते हैं, संभावनावाद विचारधारा कहते हैं। मैंने आपको उदाहरण देके कहा, मैंने बोला बच्चों आज बारिश आने वाली है, आप जल्दी घर पहुंचना है आपको, तो आप तो सोचोगे यार सर ने हमें ऐसा क्यों बोला। तो मैं आपको कह सकता हूं जब आपने रास्ते में गए तो आपने बोला यार सर झूठ बोल रहे हैं, आज बारिश नहीं होने वाली है। लेकिन जैसे ही आपके सामने बारिश हुई तो आपका मस्तिष्क काम करेगा, यार सर ने सही बोला था। तो अगर हम साइंस की तौर पे देखो उसे भविष्यवाणी कहते हैं, और ज्योग्राफी की अगर हम बात करें कोई भी घटना हो रही है वो संभावना लगाना, संभावना के बारे में हमें पहचानना, तो हम सविवेक के आधार पर किसी मार्ग का चयन करते हैं, वो विचारधारा किसके अंतर्गत आती है, संभावनावाद विचारधारा के अंदर। या हम कह सकते हैं निश्चयवाद विचारधारा और नवनिश्चय विचारधारा की आपसी मतभेद और दोनों के बीच के टकराव के कारण तीसरी विचारधारा उत्पन्न होती है, उस विचारधारा को क्या कहते हैं, संभावनावाद विचारधारा कहते हैं। इस विचारधारा का जनक अगर हम बात करें, इसका वास्तविक अगर जनक की बात करते हैं तो वास्तविक जनक अगर बात करें डी ब्लॉस था। और डी ब्लॉस अगर कहां का निवासी था, ये फ्रांस का निवासी था। लेकिन इस संभावनावाद विचारधारा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, फेबे ने किया था। और फेबे कहां का निवासी था, फ्रांस का निवासी था। तो हमें एक क्वेश्चन और तैयार होता है, सर इसी डी ब्लॉस की शिष्य अगर बात करें शिष्य का नाम क्या था, तो याद रखना बेटा इसका नाम कौन था, फेबे था। और फेबे का गुरु का नाम क्या था, डी ब्लॉस था। उसके बाद हम बात करें, कल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम भूल गए थे बताना है कि भाई कौन सी हम चीज इससे पहले, लेकिन आप भूल गए थे। हमने कल एक निश्चयवाद विचारधारा के तौर पे हमने बात की कुमारी एलन सैंपल की परिभाषा पढ़ी थी। और कुमारी एलन सैंपल थी कौन, तो हम कह सकते हैं सर रेड जेल था जर्मनी का निवासी, उसकी शिष्या कोई थी। तो अगर बात करें शिष्या के नाम से अगर बात करें कुमारी एलन सैंपल थी। और अगर बात करें कुमारी एलन सैंपल ने ज्योग्राफी का जो ज्ञान अगर प्राप्त करने की बात किया तो किसके पास, रेड जेल के पास। इसलिए कुमारी एलन सैंपल की गुरु का नाम क्या था बेटा, रेड जेल। तो हमें ये चीजें देखनी होती है कि मानव भूगोल के बारे में हमें क्या सीखना है क्या नहीं सीखना है। हमने तीन विचारधाराओं के बारे में डिस्कस करते हैं, निश्चयवादी विचारधारा है, नीतिवादी विचारधारा है, प्रगतिवादी विचारधारा है। उसको हम पर्यावरणवादी भी कहते हैं, इसे हम अगर बात करें प्रगतिवादी भी कह सकते हैं। तो ये विचारधारा नवनिश्चयवादी विचारधारा, नवनिश्चयवादी विचारधारा। तो हम इन विचारधाराओं के माध्यम से प्रगति को बांटने का काम कर रहे हैं। अब प्रगति को बांटने काम करेंगे तो हमारे पास ही पता चलता है कौन कौन सी विचारधारा है। हमारी इसी ज्योग्राफी के पहले चैप्टर के अंदर तीन विचारधारा और निकलेगी 1970 के दशक काल में। सबसे पहले मानवतावादी विचारधारा निकल के आएगी, उसके बाद हमारे पास से आमूलवादी विचारधारा निकल के आएगी जिसको हम मार्क्सवादी विचारधारा भी कहते हैं। और तीसरी विचारधारा हमारे पास व्यवहारवादी विचारधारा निकल के आएगी। तो हमारे इस सब्जेक्ट के अंदर तीन प्रगति की विचारधारा, इस प्रगति के अंतर्गत हमें अगर कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मानव भूगोल की प्रगति को जर्नी क्यों कहा जाता है, यानी सीधा सा क्वेश्चन दे लेते जर्नी क्यों कहा जाता है, तो हमें इस मानव भूगोल की प्रगति को समझने के लिए तीन प्रकार की विचारधारा पढ़ना की आवश्यक हो जाता है। इसलिए हम तीन विचारधाराओं को डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कौन से टॉपिक कैसे परिभाषा निकलती है। तो एक बार मैं आपके लिए 2 मिनट के अंदर इनकी परिभाषा एक्सप्लेन कर रहा हूं कि परिभाषाएं क्या होती हैं। निश्चयवादी विचारधारा की जनक कुमारी एलन सैंपल को कहा जाता है। निश्चयवादी विचारधारा प्रगति के द्वारा बनाए गए नियमों की पालना करना, उसकी अखंडता करना, उसकी पूजा करना और उसका दास बनकर पालन करना निश्चयवादी विचारधारा कहलाती है। नवनिश्चयवादी विचारधारा किसे कहते हैं, नवनिश्चयवादी विचारधारा का शाब्दिक अर्थ रुको व जाओ होता है। और रुको व जाओ अगर हम बात करें, प्रगति न तो कभी मनुष्य में विजय प्राप्त कर सकती है और न कभी मनुष्य प्रगति में विजय प्राप्त कर सकता है। दोनों के बीच में जो घनिष्ठ संबंध पाए जाते हैं उसी विचारधारा को हम क्या कहते हैं, नवनिश्चयवादी विचारधारा कहते हैं। इसमें ग्रेविटेशनल यातायात का नियम दिया था, रुको व जाओ का। तो अगर बात करें हम जिस चीज का पालन कर रहे हैं वो उसी आधार पे हमारे ऊपर निर्भर करता है, हम करेंगे नहीं करेंगे। उसके बाद हमारी संभावना विचारधारा, तो हम दो विचारधाराओं के मध्य कोई मतभेद करते हैं, कोई तीसरी विचारधारा पनप के आती है, वो कौन सी विचारधारा है, संभावना विचारधारा है। और हमेशा ये हमें अगर बात सिखाती है वो सब विवेक के आधार पर सिखाती है। तो हमें किसी मार्ग का चयन करना तो सभी विवेक के आधार पर मार्ग चुनते हैं। और अगर विचारधारा का इसका जनक कोई पूछे तो डी ब्लॉस है और ये फ्रांस का निवासी है।
अब की बार भी काफी क्वेश्चन पूछे गए थे पहले चैप्टर से संबंधित एग्जाम के अंदर। आज अपन इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। कल इस टॉपिक के आगे वाले टॉपिक में हम बात करने वाले हैं इस मानव भूगोल के प्रगति के विषय क्षेत्र कौन कौन से हैं।